माँ जी, मैं आपकी बेटी से डिवोर्स ले रहा हूँ। डिवोर्स ले रहे हो? लेकिन मेरी बेटी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी बेटा? वही बताने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। बस आप 5 मिनट इंतजार कीजिए, सारी सच्चाई आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। रति, हाँ बोलो। किचन में हो क्या? हाँ। तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। कौन आया है? माँ आई है। माँ आई है? हाँ। पर क्यों आई है वो? बोला तो मिलने के लिए। अरे यार, अभी लास्ट मंथ तो आई थी, फिर से आ गई। उनका घर है, आ सकती हैं। तुम पागल हो गए हो? और क्यों बुलाए हो? मैं तो नहीं बुलाई थी ना उनको। पता नहीं माँ को क्यों बुलाए हो यार। हाँ दे यार, अब आ गई। अब इनके ड्रामे शुरू, अब इनके ड्रामे झेलो। ये कर दो, वो कर दो, नौकरानी समझ के रखती है मुझे। आ करके मिल लो ना माँ से। अरे मुझे नहीं मिलना किसी से, मैं बुलाई थी उन्हें। तुम बुलाए हो ना, तो तुम मिलो और भेजो उनको यहाँ से। घर नहीं धर्मशाला समझ के रखी हुई है। धर्मशाला है, जब देखो मुंह उठा के चली आती है। मुझे नहीं मिलना है, कान खोल के सुन लो, मैं नहीं मिलने वाली किसी से। तो अब क्या करूं जब वो आ गई हैं तो? उन्हें वापस भेज दो। रति, तुम्हें पता है कि मेरा गांव यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है और अभी कोई बस या ट्रेन भी नहीं है। शाम की है तो शाम तक कहाँ रहेंगी वो? रोड पे छोड़ाओ, धर्मशाला है वहां छोड़ाओ, लेकिन वो बुढ़िया इस घर में नहीं रहेगी। इरिटेट करके रख दियो यार। एक तो तुम और तुम्हारे घर वाले जीना हराम करके रखे हो मेरा। वापस भेजो उनको, नहीं रहेंगी वो यहाँ पर। तुम मेरे घर वालों से इतनी नफरत क्यों करती हो? मुझे नहीं पसंद है वो, सुन लिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर में से कोई भी इंसान मेरे घर में आए, और ये घर मेरा है। ओके? एक काम करो ना, तुम आ करके खुद ब खुद माँ से बोल दो ना जाने के लिए। हाँ एक काम कर तू, मैं बोल ही देती हूँ। और आज के बाद यहाँ आएंगी भी। हो गया इनका रोज रोज का ड्रामा लगा के रखी हुई। मम्मी आप यहाँ पर? तुम बताए नहीं कि मम्मी आने वाली है। बताना जरूरी है। पर तुम्हारी मम्मी आई थी ना। मैं तुम्हारी सच्चाई दिखाना चाहता था तुम्हारी माँ को। एक सेकंड, क्या बोल रहे? कौन सी सच्चाई? वही सच्चाई जो तुम्हारी है। किस तरह से तुम मेरे माँ बाप के साथ पेश आती हो, किस तरह से रखती हो तुम मेरे माँ बाप को, वही दिखाना चाहता था। नहीं, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों कर रहे हो सब ड्रामा? मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारी माँ को सच्चाई बता रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मेरी माँ मेरे खिलाफ हो जाएंगी? मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं बस खुद के बारे में सोच रही हूँ। और खुद के बारे में सोचना कुछ गलत नहीं होता है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ तुम्हारे खिलाफ हो जाए, या ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ मेरा साथ दे। मैं बस तुम्हारी माँ को ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाप के साथ किस तरह से पेश आती हो। माँ जी, कुछ और भी सच्चाइयाँ हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं। आपने देखा कि मेरे माँ बाप इस घर में नहीं है, क्योंकि पिछले 1 महीने से वो इस घर में नहीं रहते। जब तक वो इस घर में थे कि उनके साथ कभी भी अच्छी तरह से पेश नहीं आई, बदतमीजी से बात करती थी, कुछ भी बोल दिया करती थी, ढंग से खाना नहीं खिलाना, मतलब यूँ समझ लीजिए कि इस तरह से पेश आती थी जैसे वो कोई घर के बुजुर्ग ना हो, घर के नौकर नौकरानी हो। और 1 महीने पहले जब मैं घर में नहीं था तो मेरी गैर मौजूदगी में इसने मेरे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया। वो तो मुझे बाद में पता चला, तो मैं उनको लेकर के गांव चला गया। अभी वो गांव के घर में रहते। तभी मैंने सोच लिया था मुझे कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, और उसके पहले मुझे आपको सब कुछ बताना था। आपको पता तो चले कि अगर मैं
आपकी बेटी को छोड़ रहा हूँ, आपकी बेटी के साथ नहीं रहना चाहता, तो उसके पीछे की वजह क्या है? वजह आपके सामने है। बस मुझे जो कहना था मैं कह चुका। बंदी बेचारा, बहुत विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो कि यार आई एम द विक्टिम, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और रति तो विलेन है। हो गया? तुम ये सब ड्रामा मत करो। और तुम्हारे घर वाले ना सिखाते हैं ये सब करने के लिए। नहीं, प्रॉब्लम क्या है तुमको? मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। और थे ना तुम्हारी फैमिली, इतने साल से थे ना तुम साथ में, अब तुम्हारी पूरा फ्यूचर मेरे साथ रहना है, ना कि तुम्हारे माँ बाप के साथ। और तुम्हें क्या लगता है, लाइक सीरियसली तुम्हें लगता है कि मेरी बात, इस बात में मुझे बोलेगी गलत? मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तू क्या समझती है कि तू जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है? मम्मी इसमें गलत क्या? शट अप, बिल्कुल मुंह बंद। अरे मैंने तुझे ऐसे संस्कार दे के नहीं भेजे थे। असली माँ बाप जो होते हैं ना, वो सास ससुर होते हैं। मम्मी आप इनकी बातों में मत आइए। मैं इनकी बातों में नहीं आ रही हूँ। मैं इनके घर वाले बहुत लालची, इनसे बस पैसे मांगते रहते हैं और कुछ उन्हें नहीं चाहिए, कोई प्यार नहीं करते हैं इनसे। किससे मांगे पैसे? अपने बेटे से मांगेंगे ना, अपनी औलाद से मांगेंगे ना, जिनको उन्होंने पैदा किया, पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और आज वो इस कंडीशन में है कि अच्छा कमा रहे हैं। तो ऐसे माँ बाप को बच्चे ही पालते हैं ना। कौन आता है पालने के लिए? पड़ोसी आएंगे? तेरी माँ को तेरे भाई भाभी ही पाल रहे हैं ना। तो तू इतना घमंड क्यों दिखा रही है? अरे मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। मेरी बात सुन ले, एक शब्द मत बोलना। मैं तो उस दिन को रो रही हूं ना जब तू पैदा हुई थी। अरे मेरी कोख में ही गल गई होती कल मुही, ये दिन तो नहीं देखना पड़ता मुझे। इतने अच्छे दामाद जी हैं, इतने अच्छे हैं। अगर इनकी जगह कोई दूसरा होता ना, उनके माँ बाप को जिस तरह से तूने वृद्धाश्रम भेजी है ना, तुझे ना जूते डंडे मार के घर से बाहर निकाल देता है। और ये कहावत सच्ची है, अपनी बीवी को छोड़ दो ना तो रोड पे जाओगे तो 10 बीवियों में मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। और दामाद जी ने जो किया है ना, तुझे तलाक देने की बात जो की है, वो बिल्कुल सही की है, गलत नहीं की है। दामाद जी ने मुझे यहाँ बुलाया है और मुझसे कहा कि मैं आपकी बेटी को तलाक दे रहा हूँ। मैंने बोली मेरी बेटी की गलती क्या है? वो तो मैं अपने कानों से सुन ली हूँ। मैं अब क्या बोलूँ मैं तुझे? मम्मी मेरी बात तो आप सुन। नहीं, अब सुनने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अब ना ये सोचना तेरा मायका है ना, खत्म हो गया तेरे लिए। तेरी माँ ना मर चुकी तेरे लिए। खबरदार अगर तुम मुझे मम्मी बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दामाद जी माफ कर दीजिए मुझे, आप इसके साथ जो भी कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मम्मी कैसी बात? मैं ना अब इस घर में दोबारा तो आऊंगी नहीं, ठीक है ना? मम्मी मैं चलती हूँ। दामाद जी कान खोल के सुन ले, आज से ना तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मम्मी मेरी बात, मम्मी मेरी कर्मों का फल तो मिलता ही है। मिल गया। लॉयर से बात करता हूँ मैं, तैयार रहना।